पर जिनकी पहचान की गई थी कि ये सर्चकार हैं, उनके हमने तो सबके खातों में पैसा डाला था, लेकिन बैंकों ने पाया कि उनमें कुछ खाते की डिटेल सही नहीं है, खाता नंबर सही नहीं है, किसी के नाम जो वेबसाइट पे डाले गए वो कुछ और है और बैंक में कुछ और नाम है, तो उन्होंने उन खातों में पैसा नहीं डाला। तो ऐसे 10-12 ऐसी लेडीज हैं जिनके खातों में भी पैसा नहीं आया है। उनकी डिटेल हमने धनराज जी से और प्रकाश अडाले जी इनके थ्रू ले ली है और कल मैंने जयपुर में जमा कराई है। उनका लेटर जैसे लग के हमारे पास डिटेल आ जाएगी तो 1 हफ्ते में उनका भी पैसा पहुंच जाएगा। तो आप में से जो 38 में जिनके नाम जो 38 में नाम है, ऐसी लेडीज में से जिनके खातों में 40,000 रुपए आ चुके हैं, वो जरा एक बार हाथ खड़ा कर लें। ठीक है। और बाकी आ रहे हैं तो अभी काफी के खातों में आ चुका है पैसा और बाकी के खातों में भी जल्दी आ जाएगा। ये तो होगी पहली बात, तो उसमें किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा पैसा नहीं आया है। 38 की बात कर रहा हूँ, जो 38 के अलावा है, जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम जुड़ जाए, उनका जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनकी ये अभी शुरुआत नहीं हुई है। जब तक हमारे पास नाम नहीं आएंगे तब तक उनका कुछ नहीं किया जाएगा। तो 38 का लेकिन उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि अगले 1-2 हफ्ते में उनके पैसे जो है उनके मिल जाए। और इस पैसे का क्या करना है, शाम बजाइए, इस पैसे का करना क्या है। अगर आप सभी महिलाएं हैं, अच्छी बात है, तो मैं कहूँगा कि ये पैसा आप किसी को ना दें, अपने कब्जे में रखें। ये पैसा सरकार को आपने वापस नहीं देना है, लेकिन एक तरह से आपकी संपत्ति है ये कि आप इसको जहां आप सही समझें वहां उसको खर्च करें, अपने पास रखें। अगर बच्चे की पढ़ाई में कहीं इसको इस्तेमाल करना है वहां रखें, और आगे भविष्य के लिए चाहे अपने खाते में ही उसको रखा रहने से, जब बहुत जरूरत हो तभी उस पैसे को निकालें। अभी कुछ ना कुछ काम तो सभी महिलाएं कर रही हैं। अभी आप में से कितनी महिलाएं सफाई का काम कर रही हैं, जरा हाथ खड़ा कर लें, जो सफाई का काम कर रही हैं। आप नहीं कर रहे? हाथ नीचे कर लें। जो सफाई का काम नहीं कर रही है महिलाएं, वो हाथ खड़ा कर लें। जो सफाई का नहीं कर रही है काम, उसका आप नहीं कर रहे हैं। क्या कर रही हैं आप नहीं, आप तो कर रही हैं सफाई का काम, नहीं क्या कर रही हैं? अगर आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं करते। कुछ सीखा है आपने? कुछ सीखा भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके आगे भी एक महिला थी, वो भी नहीं कर रहे हैं कुछ। ठीक, अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके आश्रित कितने हैं? आश्रित एक तो वो है जिनके नाम हमारे पास हैं, दूसरा है उनके आश्रित। आश्रित कितने हैं वो हाथ खड़ा कर रहे हैं पर। आश्रित बच्चों आप होंगे ना, छोरा छोरी इनके हैं, बच्चे इनके बच्चे बच्चे कितने हैं इसमें? इनके पति हो, पति भी हैं, आप हैं, आप भी हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, आप सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। देखिए, ये जो सफाई का काम है, बच्चों को जरा चुप कर लीजिए। ये जो सफाई का काम है, ये इस तरह का काम है कि आप करेंगे, आपका घरवाला करेगा। अगर दोनों ने कर लिया
तो आपके बच्चे भी यही काम करेंगे, ये मान के चलो। ज्यादातर यही हो रहा है, और बच्चे भी यही काम करेंगे तो फिर हो सकता है आपके बच्चे भी यही काम करें, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, और वो जिस दायरे में रहेंगे वहीं पर सीमित रह जाएंगे। देश इतना आगे पहुंच चुका है, कैसे वो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, तभी वो बच्चे आगे पहुंचते हैं। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें तो वो तो उन्नति करेंगे नहीं, देश भी बैठ जाएगा। अगर देश की कुछ सोच रहे हो, अपने परिवार की कुछ सोच रहे हो, तो बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हाँ, अगर आपके पास ऐसा है कि जैसे 18 से 40 साल के आप हो गए और थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और सफाई के काम से बाहर आना चाह रहे हैं, तो एक सुनहरा मौका है आपके पास कि आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, केवल 6 महीने का एक कोर्स करा रहे हैं। कोर्स जयपुर में होगा, फ्री होगा, खाना पीना रहना फ्री होगा, साथ में 3000 रुपये महीना भी मिलेगा आपको। लेकिन उस कोर्स को करने के बाद आप सफाई के काम का नाम भी नहीं लोगे। काम ऐसा है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों उस कोर्स को कर सकते हैं। उसमें जैसे ही आप कोर्स खत्म करेंगे, आपको 8 से 10,000 रुपए की नौकरी जयपुर या आसपास के एरिया में, अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री होगी तो वहां भी मिल सकता है, आपको तुरंत नौकरी मिलेगी। और ये शुरुआत है, 1-2 साल का जैसे ही एक्सपीरियंस होगा आप 15 से 20,000 में पहुंच जाएंगे। सफाई के काम में आप कभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते हो, तो सफाई के काम से बाहर आना आपके लिए जरूरी है। जो मैंने बात शुरुआत की थी कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इस काम में लगे हुए हैं तो बच्चे भी इसी काम में लगाओगे आप, और इस काम से बाहर आ जाओगे तो बच्चों को भी पढ़ाओगे, वो फिर बड़ा पीछे नहीं बैठेंगे या आगे बैठेंगे, वो दोनों को बताएंगे रास्ता, और समाज में उनका नाम होगा कि ये बच्चा जो है ये इतना पढ़ लिख गया है, इस पोस्ट पे आ गया है, इतना कमा रहा है। उस तरह से वो 4-5 हजार की नौकरी कोई नहीं करेगा। तो अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे इस भीड़ से बाहर निकले, सफाई के काम से बाहर निकले, तो उनको पढ़ाना होगा। और जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं, बीच में छोड़ दिया है, उनको आप ट्रेनिंग दिलाइए। जो भी 17 साल से ऊपर के बच्चे हैं, या अगर जैसे ये होते हैं कि आदमी अगर कोई है 18 से 40 साल के, तो उनको वो ट्रेनिंग दिलाइए ताकि इस काम से बाहर आ सके, और साथ में 3,000 रुपये महीना तो मिलेगा। ये होगी एक बात। दूसरे, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार आप बिल्कुल खाली रह गए थे, इस बार आप खाली नहीं रहेंगे। आपको पता है टोंक में सुलभ ने एक सेंटर खोल रखा है। कितने लोगों को पता है कि सुलभ में कोई सेंटर खुला है स्वच्छ कार्यों के लिए? किसी को पता है? हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करो जिनको पता है कि टोंक में कोई सेंटर है। ठीक है, आप नीचे खड़े। अच्छा, अब ये बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सेंटर में जाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक। और अगर वो सेंटर आपके मोहल्ले के आसपास खुल जाए तो फिर जाएंगे आप? अपने आवाज में बोलो, जाएंगे। बहुत अच्छा। तो अभी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह का सेंटर आपके मालपुरा में खुले, आप सब लोग और आपके बच्चे भी वहाँ पे जाएं, आपके स्कूल की वहाँ जाएं और वहाँ सीखें, और वहीं से अपनी कमाई भी शुरू करें, अपनी जिंदगी शुरू करें, सफाई के काम को बिल्कुल छोड़ दें। ये सेंटर आपके यहाँ बनाया जाएगा, तो आप सब उसके लिए सब राजी हैं उसमें जाने को? सबको आना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि मैं तो 2,000 या 4,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उतना उससे ज्यादा आपको वहाँ मिलेगा। अब मैं
जो खासतौर से जो आश्रित आए हुए हैं इनकी बात करता हूं। जो आप में से कम 5वीं पढ़े हुए हैं, 5वीं से ज्यादा, 5वीं या उससे ज्यादा पढ़े हुए हैं, वो हाथ खड़ा करने सभी 5वीं या उससे ऊपर आप में से हाँ जी, आप कोई 5वीं कोई है तो बताइए। 5वीं पढ़े लिखे हाँ बेटे ठीक है। तो आप लोगों के लिए जयपुर में ट्रेनिंग का इंतजाम कर रहे हैं, वहीं रह के ट्रेनिंग लेनी होगी 6 महीने की, जैसे मैंने बताया। उसके बाद तुरंत आपको जॉब मिलेगी। और ऐसा भी होता है 1-2 साल जॉब करने के बाद आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट का पता चल जाता है। इस तरह की जॉब है, बहुत अच्छा काम है। तो मैं चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं 5वीं या उससे ज्यादा, वो अपने नाम लिखाए। हमारे पास हमारे साथ जयपुर से 2 ऑफिसर आए हुए हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। और जैसे ये पूरा आपका पूरा एरिया है ना, इतने एरिया में, पूरे एरिया में, इतने एरिया में, इससे भी ज्यादा एरिया में वो फैला हुआ है। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। कल ही मैं देख के आया हूँ जयपुर में, और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ बच्चों से मैं मिला तो बच्चे बहुत खुश थे। पहले तो वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब तो जाने को तैयार नहीं। इतने बढ़िया वहाँ पढ़ाई होती है। तो मैं चाहूँगा आप में से जो बच्चे जयपुर जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं वो अपना नाम लिखाएं। शैलेंद्र जी इधर बैठे हैं हमारे ऑफिसर, इनके पास अपना नाम लिखा सकते हैं। ठीक है, आप तो अपना काम शुरू कर दीजिए। जिनको नाम लिखाना है उस ट्रेनिंग के लिए वो इधर आ जाए, पीछे से आके अपना नाम लिखा दें। आपको क्या सोचने की जरूरत है या कर सकते हैं? ट्रेनिंग बताइए क्या कर रहे हैं? कौन सी क्लास में? 10th में पढ़ रहे? कितनी उम्र है आपकी? 17। आप पढ़ चुके हैं? कौन सी क्लास में? आप भी 10th में। हाँ जी, आप बताइए क्या क्या विचार है आपका? सर मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं आप? क्या काम कर रहे हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते ऑटो, ठीक है। और कोई जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, 5वीं क्लास पास? बेटे आपने हाथ उठाया था? नहीं। हाँ, कितने पास हो? 5 हो। क्या काम कर रहे हो? कुछ कर रहे हो आप? क्या